हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये तो आप सभी को पता होगा कि BTS के 7 फेट्स चाको रिलीज हो चुका है और उसका एपिसोड 1 जो है वो वेबटून की ऑफिशियल साइट पर भी आ चुका है, जो कि आप इंटरनेट पर इजीली सर्च कर सकते हैं 7 फेट्स चाको वेबटून, तो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। खैर, आज हम BTS का जो 7 फेट्स का जो एपिसोड 1 है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड 1 में हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है हारू से। हारू जो है एक कैरेक्टर है, जो कि ऑब्वियसली हारू जो है वो जिमिन है। जिमिन जो है वो हारू का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस वेबटून में। तो हारू हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि ल्यूनर कैलेंडर की 16 जनवरी को हर साल एक मरतबा इसी डेट को एक मॉन्स्टर टाइप विलन है, वो एक सील को तोड़कर असली दुनिया में आ जाता है। असली दुनिया में कैसे आ जाता है? वो ऐसे आ जाता है कि ब्योम जो है वो वर्ल्ड ऑफ शेडोज से है, यानी कि अंधेरे की दुनिया, यानी कि काली दुनिया में से है। और जब वो असली दुनिया में आता है तो इंसानों के साथ घुल मिल जाता है और फिर इंसानों को धोखा देकर उन्हें मार देता है, उन्हें खा जाता है, उन्हें धोखा देता है और पूरी दुनिया में उसकी वजह से अफरा तफरी मच जाती है। उसके बाद हारू अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि मेरा नाम हारू है और मेरी ड्यूटी ये है। इनवन माउंटेन में एक रॉक है जहाँ से ब्योम बाहर निकलता है और लोगों पर अटैक करता है। तो वो इनवेंग माउंटेन में जो हारू है वो प्रोटेक्ट करते हैं, उसके गार्ड हैं कि ब्योम को स्केपिंग करने से, यानी कि वहाँ से निकलने से बचा सकें ताकि दुनिया को कम से कम नुकसान हो, वो इससे लोगों को बचाते हैं। बस यहाँ पर इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है, पूरी सीरीज़ का छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद हमारा एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। उसके बाद एपिसोड 1 स्टार्ट होता है जिसमें हम एक बड़े से मुँह वाले बंदे को देखते हैं। एक ह्यूज मैन वहाँ पर होते हैं और वो जो राह चलते हुए एक नॉर्मल से सीधे से बंदे जो कि रैली में जंगकुक हैं, जो कि कैरेक्टर निभा रहे हैं जिहा का, कि क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे मरे? तो जब जिहा का फेस दिखाया जाता है उसके बाद हमें जिहा की एक छोटी सी ये स्टोरी दिखाई जाती है कि पहले उसने बचपन में इस तरह से अपने पेरेंट्स के बारे में तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो उसके बाद उसने तलाश करना छोड़ दिया। उसने छोड़ दिया कि उसके पेरेंट्स कैसे हुए थे, क्योंकि जब वो छोटा था ऑर्फनेज में था तो उसने टीचर से पूछा था कि मेरे पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई, तो वो ठीक से जवाब नहीं देते थे उसे। तो इसी तरह से जब वो छोटा था तो उसने सच तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तो आखिर में जब वो बड़ा हो गया तो उसने अपने आप को पार्ट टाइम जॉब्स में इतना बिजी कर दिया कि उससे जो है सच तलाश करना और ये सब चीज़ों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। वो भूल गया अपने पेरेंट्स की डेथ को। तो जब ये स्ट्रेंज मैन उससे कहता है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में जानना नहीं चाहोगे, तो जिहा जो है वो मुड़कर कहता है कि नहीं। लेकिन फिर जो वो अजीब सा बड़े साइज का मैन है जो कि जिहा से काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, कहता है कि नहीं, क्या तुम रियली में अपने पेरेंट्स की मौत के बारे में, अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में नहीं पूछना चाहोगे? इस पर भी जिहा उसे रिप्लाई देता है कि नहीं, मुझे नहीं पूछना, इसके अलावा मुझे और बहुत से काम है। उसके बाद वो स्ट्रेंज मैन कहता है कि जिहा, द सीक्रेट टू योर पेरेंट्स आर एट इनवंग माउंटेन। इनवंग माउंटेन के बारे में जिहा को ये स्ट्रेंज मैन बताता है और कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स किस तरह से मरे उसके पीछे का सीक्रेट या सच तुम्हें इनवंग माउंटेन पे मिलेगा। इसके बाद जिहा हैरान रह जाता है कि इसे मेरा नाम कैसे पता है, क्योंकि जो स्ट्रेंज मैन है वो जिहा को उसके नाम से बुलाता है और फिर कहता भी है तुम्हें ये बात परेशान नहीं करी कि मुझे तुम्हारा नाम भी पता है? जिहा उसे मुड़कर देखता है और बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी मदर जो है वो शामन थी? और फिर उसे ये भी कहता है कि क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली जो है वो ब्योम के जो रॉक है, ब्योम का जो रॉक है, यानी कि इनवंग माउंटेन पर जो एक ब्योम रॉक है जहाँ से ऑब्वियसली ब्योम बाहर आता है, उसके करीब ही तुम्हारी फैमिली रहती थी। अब जिहा को इस सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो बिल्कुल ही परेशान है, लेकिन उसको इतना ज़रूर पता है कि उसकी मॉम के बारे में जो ये बता रहा है वो सच है। तो वो सोचता है कि हाँ, मुझे याद है, आई रिमेंबर माई मदर्स जेंटल हग एंड द वे द फादर सेइंग टू मी, यानी कि फादर जो उसके लिए गाना गाया करते थे और साथ ही उसे अपनी मॉम का जेंटल हग, यानी कि अपनी मॉम डैड याद है उसे अच्छी तरह से, वो ये सोचता है। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मॉम को मॉन्स्टर्स ले गए और उसकी मॉम लाइक जिहा हेल्प के लिए चलाती है। उसके डैड ने कहा कि रन। उसके डैड ने जिहा से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, जबकि उसकी मॉम उसको बुलाती रही जिहा, और जो मॉन्स्टर्स हैं वो उसकी मॉम को ले गए। उसको कुछ इतना ही कुछ याद है। और फिर क्या होता है, वो स्ट्रेंज मैन जो है वो जिहा से कहता है कि अगर तुम अपनी फैमिली के बारे में और भी जानना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में, तो फिर तुम जाओ इनवंग माउंटेन पर ब्योम रॉक के पास। उसे जोर से धक्का देता है और कहता है कि व्हाट आर यू, तुम कौन हो, मतलब क्या हो? डर जाता है। और फिर जैसे ही उसको धक्का देता है तो अचानक से वो जो बड़ा सा अजीब सा ह्यूज सा आदमी था, स्विश, वो गायब हो जाता है वहाँ से। और यहाँ से हमें पता चलता है कि वो ह्यूज आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, वो कुछ अजीब ही कोई चीज़ थी। और उसके बाद जिहा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि जनवरी 6 ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से जनवरी 6 को जो है मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी आती है, डेथ एनिवर्सरी। ओके, उनकी डेथ एनिवर्सरी आती है जनवरी 6 को ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से, और वो इनवंग माउंटेन पर चला जाता है। उसके बाद हम जिहा को हॉस्पिटल में देखते हैं, वहाँ पर वो होता है और कहता है कि मैं कहाँ हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और यहाँ पर हम उसके चेस्ट पर यूँ 3 स्क्रैचेस भी देखते हैं जो कि उसके चेस्ट पर नज़र आ रहे होते हैं। आई होप इसका भी आगे कोई कनेक्शन होगा। और फिर अचानक से हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है। कोट शोट में एक बंदा आता है जो कि कहता है आई सी यू आर अवेक मिस्टर जिहा, जो कि कहता है कि हाँ मैंने देखा तुम उठ गए हो मिस्टर जिहा। उसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, कहता है कि मैं डिटेक्टिव हूँ, सू हूँ
नूम किम फ्रॉम सिन सी पुलिस डिपार्टमेंट, और वो अपना कार्ड भी शो करते हैं ज़ेहा को। उसके बाद ज़ेहा उस डिटेक्टिव को कहता है कि एक डिटेक्टिव आखिर मुझसे क्यों मिलने आया है, मैंने ऐसा क्या किया है। उसके बाद डिटेक्टिव बताता है कि 3 दिन पहले इनमंग माउंटेन पर एक इंसिडेंट हुआ था और मुझे तुमसे उसी के बारे में सवाल करना है। इस इंसिडेंट को 3 दिन गुजर चुके हैं और 3 दिन तक ज़ेहा जो वो हॉस्पिटल में बेहोश था। 3 दिन बाद ज़ेहा को होश आया है। उस रात जो उस माउंटेन पे था सभी मर गए हैं जितने भी लोग थे, लेकिन तुम अकेले बंदे हो जो जिंदा बचे हो। उसके बाद वो उन लोगों की पिक्चर्स भी दिखाता है, जिस पिक्चर में हम देखते हैं कि बहुत से अजीब तरह से लोग होते हैं, उनको बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया होता है, उनकी पिक्चर्स शो करता है। इसे देखकर ज़ेहा डर जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि पुलिस को 16 जनवरी को 24 बॉडीज मिली थी जिनको बुरी तरह से मारा गया था और उन्हें खाया भी गया था, यानी कि उनके बॉडी पार्ट्स को खाया भी गया था, बाइट किया गया था। ऐसा लग रहा था किसी मॉन्स्टर ने उन पर अटैक किया है। फिर डिटेक्टिव बताते हैं कि जैसे ही मुझे पता चला कि एक विक्टिम यानी कि एक बंदा जो उस वक्त माउंटेन पर उस रात मौजूद था वो जिंदा है, बच चुका है, तो मैं फ़ौरन तुम्हारे पास आया ताकि मैं तुमसे उस रात के बारे में सवालात कर सकूं कि आखिर उस रात क्या हुआ था। लेकिन ज़ेहा उससे कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, यानी कि आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। और फिर डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। ओके। उसके बाद ज़ेहा सोचता है कि वो इंसान जिसने मुझे कहा था कि तुम माउंटेन पे जाओ, क्या उसने सबका मर्डर किया है, वो इस सबसे रिलेटेड है। ज़ेहा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि इस वक्त मुझे सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में पता है। पहली ये कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी जो डेथ है उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा सच छुपा हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि उस सच की हकीकत मुझे इनमंग माउंटेन पर ही मिलेगी। इसके बाद हमें 1 महीने बाद यानी कि 1 मंथ लेटर का दिखाया जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि इनमंग माउंटेन पर जो मर्डर्स हुए थे इसी तरह के कुछ सिमिलर केसेस सिटी के दूसरे पार्ट्स में भी हमें मिले हैं और बहुत सी बॉडीज़ मिली हैं जिनके मतलब पार्ट मिसिंग हैं, उनके आधे पार्ट्स हैं बॉडी के और आधे नहीं। उसके बाद एक बॉडी की पिक्चर दिखाई जाती है और लोग इस चीज़ को एक ही हस्ती का नाम दे रहे हैं और वो है द ब्योम, यानी कि सभी लोग कह रहे हैं कि ब्योम है इस सब के पीछे। तो उसके बाद हम ज़ेहा को देखते हैं जो कि इनमंग माउंटेन पर जाता है और उसके बाद ब्योम रॉक पर भी पहुंच जाता है और उसे फिर याद आता है कि उस दिन जिस रात एक्सीडेंट हुआ था और 24 बॉडीज़ मिली थी उस दिन भी वो इसी पत्थर यानी कि इसी ब्योम रॉक के पास खड़ा हुआ था। उसके बाद उसे उस ब्योम रॉक पर कुछ एक क्रैक दिखता है जिससे कुछ ब्लिंक कर रहा होता है, कुछ चमक निकल रही होती है और उसके वो जब वो गौर से देखते हैं अचानक से वो चीज़ और ज़्यादा चमकने लग जाती है, बहुत ज़्यादा शाइन करने लगती है, जिससे जो है वो डर कर पीछे होकर बैठ जाता है। इसके बाद एक और कैरेक्टर सामने आता है और वो उस पत्थर में से निकल कर आता है सामने, वो जो रोशनी निकल रही थी उसमें से एक कैरेक्टर निकल कर आता है बाहर, जिससे ज़ेहा देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि एक आदमी पत्थर में से कैसे निकल सकता है, शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ या लाइक आई एम ड्रीमिंग और व्हाट। और फिर वो जो आदमी जो पत्थर से निकलता है वो बताता है कि नहीं तुम ड्रीम नहीं देख रहे, ये सब कुछ सच है। और फिर वो बताता है कि मेरा नाम हारू है और ये सब देखकर जाहिर सी बात है ज़ेहा परेशान हो जाता है, लाइक मैं भी वहाँ होती तो मेरा तो सांस ही निकल जाना था। उसके बाद हारू जो है वो ज़ेहा से कहते हैं कि लास्ट मंथ जो तुम्हें इंजरी आई थी यानी कि चोट आई थी वो कैसी है। उसके बाद कहते हैं कि तुम इतने छोटे से थे जब तुम यहाँ पर आए थे, तो अब तो तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो। उसके और ज़ेहू ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे ये सब कुछ जानते हो और क्या बोल रहे हो तुम। तो फिर हारू बताता है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ जब भी हुआ मैं हर वक्त यहाँ पर मौजूद था। उसके बाद फिर ज़ेहू कहता है कि हाँ मतलब कि जब वो इनमंग माउंटेन पर जो मर्डर्स हुए क्या तुम यहीं पर मौजूद थे। तो हारू बताता है कि हाँ मैं यहाँ पर मौजूद था। उसके बाद हारू बताता है ज़ेहू को कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं जो हूँ लोगों को यानी कि दुनिया को ब्योम से बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ एक गार्ड के तौर पर। उसके बाद ज़ेहू गुस्सा हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है कि फजूल बातें करना छोड़ो, मुझे बताओ कि दुनिया में क्या चल रहा है और ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो स्टोरी दोबारा से बताता है कि एवरी ईयर यानी कि हर साल जनवरी 16 को ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से जनवरी 16 को विजिटर्स हर साल आते हैं और वो जो है ब्योम जो है वो ब्रेक थ्रू द सील यानी कि वो सील को तोड़कर वहाँ से बाहर आते हैं, वर्ल्ड ऑफ द शेडोज से बाहर आते हैं, जैसे कि स्टोरी के शुरू में भी आपको बताया था। वो लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और फिर उनको धोखा देते हैं, उनको खा जाते हैं। और वो बताता है कि मैं देवता हूँ यानी कि जीटी हूँ जो कि यहाँ पर इस दरवाजे की हिफाजत करता है ताकि जो ब्योम है वो दुनिया में नहीं जाए और लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाए। उसके बाद ज़ेहा जो है वो गुस्से में कहता है कि हाँ बस बहुत खेल हो गया, अब तुम मुझे बताओ कि तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ पर गार्डियन हो यानी कि तुम यहाँ के देवता हो, तुम ब्योम को बाहर निकलने से रोकते हो, फिर जब तुम यहाँ पर मौजूद हो तो फिर ब्योम कैसे बाहर निकल रहा है, वो कैसे उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो बाहर आ रहा है। उसके बाद हारू बताता है कि इसका आंसर बहुत ही आसान है और वो है तुम्हारी मेमोरीज के अंदर, क्योंकि तुमने सील को तोड़ दिया है। और वो उसके माथे पर मतलब उंगली जोर से रखता है। उसके बाद ज़ेहू को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और अचानक से एक ग्लास टूटता है और उसे मतलब बहुत अजीब अजीब से विजुअल्स नज़र आते हैं और उसे एक आदमी भी नज़र आता है और उसे अपना बचपन नज़र आता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद इसके फादर हैं, क्या है, इसके फादर ने कुछ किया है और कुछ इसके रिलेटेड है, बट उसे अजीबोगरीब से विजुअल्स नज़र आते हैं
और उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, वेयर इज़ दिस कमिंग फ्रॉम। वो यही कह रहा होता है कि सब कुछ कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। और फिर उसे एक मॉन्स्टर की भी शक्ल नज़र आती है जो कि उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा या मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, इससे रिलेटेड। इसके बाद जो ज़ेहा है वो ज़मीन पर गिर जाता है ज़ोर से घबरा कर। तो अब तक एपिसोड 1 में हमें इतना पता चल चुका है, ज़ेहा की स्टोरी पता चल गई, हारू के बारे में पता चला, व्योम के बारे में पता चला कि वो क्या है, कहाँ से आते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि हारू के होते हुए भी व्योम कैसे दुनिया में आ रहे हैं और इसके पीछे की वजह ज़ेहा कैसे है। तो 7 फेट्स का आपका एपिसोड 1 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सैटरडे को एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।